नमस्कार, मैं एल.आर. सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 13 सांख्यिकी की प्रश्नावली 13.3 के 3 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु विकल्प कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो किंतु 60 वर्ष से कम हो। आयु वर्षों में दे रखी है, से कम बारंबारता सारणी है और पॉलिसी धारकों की संख्या CF दे रखी है। तो माध्यक आयु की गणना करनी है तो वर्ग अंतराल F और CF दे रखा है, तो F ज्ञात कर लेंगे पहले। तो F ज्ञात कर लेंगे सारणी में, तो ये 2 के 2 हो जाएंगे। इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 6 में से 2 को 4 बच गए। 24 में से 6 को 18। 45 में से 24 माइनस किया तो होगा 21 और 78 में 45 माइनस किया तो बच गए 33। 89 में 78 गए तो 11। 92 में 89 गए तो 3 या 98 में 92 माइनस किया तो 6 और 100 में से 98 माइनस किया तो बच गए 2। सारणी तैयार होगी। अब हम माध्यक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ n का मान यहाँ n बराबर है 100 पॉलिसी धारकों। तो यहाँ n का मान 100, तो n बटा 2 बराबर 100 बटा 2 बराबर 50 से ठीक CF, 50 से ठीक यदि CF 78 है जिसके संगत विचर का मान बराबर 35 से 40 तथा बारंबारता F बराबर है 33। माध्यक याद करना है, माध्यक का सूत्र लिख देंगे। तो माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। अब इनका मान देख लेंगे। L बराबर L निम्नतम सीमा विचर की 35, n/2 50, n/2 निकाले हमने 50 और CF ये जो ठीक बड़ी CF 78 आई इससे ऊपर वाली 45 और F है निकाल लिया हमने 33 और H वर्ग अंतराल 5-5 का वर्ग अंतराल है इनमें तो 5। तो माध्यक L की जगह 35 प्लस n/2 50 और CF 45 बटे F का मान 33 और H का मान 5। अब इनको सोल्व कर लेंगे। ये हो गए 50 में से 45 गए तो 5 और ये गुणा 5 और बटे 33।
ये 35 प्लस ये हो गए 5 इंटू 5 25/33 20 इसको डिवाइड कर देंगे 33 से 25 को डिवाइड कर दिया 33 से 0.33 का 250 में भाग गया तो 33 ये हो गया 33 पंजे 165 और 33 साते हो गए 231 माइनस ये हो गए 9 और ये बच गए 1 0 33 पंजे 165 वापिस 25 बच गए तो 0 उतार लिया तो 7 आ गई तो निकटतम मान में इसका मान हो जाएगा 35 प्लस इसको डिवाइड किया तो निकटतम मान 0.7 ये 5 की जगह ये 6 आ जाएगा निकटतम मान में 6 बराबर हो गए ये 35.76 तो माध्यक आयु आ गई माध्यक आयु तो माध्यक आयु बराबर 35.76 वर्ष आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है 118 से 126 पत्तियों की संख्या 3 और 127 से 135 5 136 से 9 इस प्रकार से सारणी दी हुई है। तो यहाँ देखते हैं कि सतत वर्ग अंतराल नहीं है 118 से 126 और फिर 127 आ गया एक का डिफरेंस है इसमें तो इसको पहले सतत वर्ग अंतराल में चेंज करते हैं तो एक का अंतर है तो इसमें से 0.5 घटा लिया एक का आधा और इसमें जोड़ दिया तो 117.5 से ये हो गया 126.5 इस हिसाब से सतत वर्ग अंतराल वाली सारणी बनानी और f का मान है f का मान है 3 5 9 12 5 4 और 2 4 और 2 n का मान 40 आ जाएगा ये हो गए 40 CF 3 का 3 ये जोड़ते जाएंगे 5 और 3 8 8 और 9 17 17 और 12 29 29 और 5 34 34 और 4 38 34 और 4 38 और 2 हो गए 40 पत्तियों की माध्यिक लंबाई ज्ञात करनी है माध्यिक ज्ञात करेंगे सारणी बन गई माध्यिक की अब माध्यिक ज्ञात करेंगे तो यहाँ n का मान 40 तो यहाँ n/2 बराबर 40/2 बराबर 40 में 2 का भाग दिया तो 20 से ठीक बड़ी CF 20 से ठीक बड़ी CF है 29 जिसके संगत
संगत विचर का मान बराबर है 144.5 से 153.5 तथा f का मान है 12। बहुलक का सूत्र लिख देंगे। बहुलक बराबर माध्यक बराबर L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। माध्यक का सूत्र लिख दिया। अब L n बटे 2 सी एफ और H का मान निकालेंगे। तो L बराबर होता है संगत विचर का निम्नतम सीमा 144.5 n बटा 2 हमने शुरू में निकाल लिया था 20 सी एफ इजकल टू ये 29 है सी एफ इससे जस्ट ऊपर वाली 17 एफ का मान 12 दे रखे हैं और एच वर्ग अंतराल 144.5 से 153.5 तो इनका मान हो गया एच का मान 9। माध्यक बराबर एल का मान 144.5 प्लस n बटा 2 20 और सी एफ का मान 17 एफ का मान 12 और इंटू 9 3 से कट गए 3 3 9 और 3 चौक 12 तो ये हो गए 144.5 प्लस 20 में से 17 माइनस किए 3 गुणा 3 और बटे 4 ये 144.5 प्लस 9 के अंदर 4 का भाग दे देंगे तो 3 3 9 बटे 4 तो ये हो जाएंगे 144.5 प्लस 9 में 4 का भाग दिया तो 4 दूनी 8 बच गया 1 और हो गए 10 4 दूनी 8 2 बच गए 20 4 पंजे 20 तो ये हो गए 144.75 तो पत्तियों की माध्यक लंबाई पत्तियों की माध्यक लंबाई माध्यक लंबाई बराबर 144.75 इनकी यूनिट है मिलीमीटर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। जीवन काल और लैंपों की संख्या है, वर्गांतराल और एफ दिया है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो पहले सारणी बनाते हैं माध्यक की और फिर बाद में माध्यक ज्ञात करते हैं। तो सारणी बना लेते हैं। CF 14 का 14 और 14 और 56 होते हैं 60 और 70, 70 और 60 130, 130 और 86 ये हो गए 6 और 8 होते हैं 21, 216। 216 में 74 जोड़ देंगे तो 6 7 4 और 6 0 असल 1 8 और 21 हो गए 29, 290। 290 के अंदर 62 जोड़ दिया तो ये हो गए 2 और 6 और 29 हो गए 35। इसमें 48 जोड़ दिया तो ये 0 5 5 10 और 3 और 1 4। तो n बराबर आ गए 400। CF बना ली। इसके बाद में ज्ञात करेंगे माध्यक। तो यहां n/2 बराबर n का मान 400/2 बराबर 2 से डिवाइड किया तो आ गए 200 से ठीक बड़ी CF बराबर 200 से ठीक बड़ी CF 216 जिसके संगत विचर का मान बराबर है 3000 से 3500, 3000 से 3500 तथा बारंबारता F बराबर है 86। माध्यक का सूत्र लगा देंगे। तो माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। मान रख देंगे। L बराबर निम्नतम सीमा 3000 n/2 बराबर 200 CF बराबर ये 216 है CF, इससे जस्ट ऊपर वाली 130। F का मान 86 और H का मान वर्ग अंतराल है इनमें 500 का वर्ग अंतराल है तो 500। तो माध्यक हो जाएगा L की जगह 3000 प्लस n/2 की जगह 200, CF का मान 130 बटे F का मान 86 और H का मान 500, 5 यानी 500 H का मान 500। हाँ सरल कर लेंगे इसको। 3000 200 में से 130 गए 70 गुणा 500 बटे 86 तो 3000 प्लस 7 पंजे 35 और 1 2 3 0
बटे 86। तो ये हो गए 3000। 35,000 को 86 से डिवाइड कर दिया। पैंतीस हजार डिवाइड बाई 86, तो ये हो गए 406.98। इनको ऐड कर दिया तो ये हो गए 3,406.98। तो एक लैंप का माध्य जीवन काल, एक लैंप का माध्यक जीवन काल बराबर 3,406.98 और यूनिट है घंटे। घंटे आंसर।